जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। कौन सी दो जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है आ गया पेंशन मंत्रालय का लेटर, 8 CPC बड़ा धमाका, 50% काम पूरा, पेंशन मंत्रालय ने कर दिया क्लियर, डायरेक्टर साहब हुए नियुक्त, काम 50% पूरा। जी हां दोस्तों, पेंशन मंत्रालय की तरफ से, डीओपीटी की तरफ से या फिर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की तरफ से एक लेटर जारी करके बताया गया है कि वह विभाग के अंडर 8 CPC के डायरेक्टर की नियुक्ति कर ली गई है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों डायरेक्टर भी यहां पर अलग अलग नियुक्त हुए हैं। सबसे पहले पे कमीशन के डायरेक्टर मनीष जी को नियुक्त करा गया। अब दोस्तों एक और डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं, आशीष जी। अब दोस्तों ये भी 8 CPC के डायरेक्टर हैं जो वह विभाग के अंडर नियुक्त करे गए हैं। जी हां दोस्तों, एक्सपेंडिचर विभाग के अंडर ये नियुक्त करे गए हैं। अब दोस्तों मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में अलग अलग विभाग होते हैं और अलग अलग दोस्तों कई जगह पोस्ट भी फिल करी जाती है, नियुक्त करी जाती है। अब दोस्तों 8 CPC में कहीं ना कहीं दो डायरेक्टर नियुक्त करे गए हैं, वो भी अलग अलग विभाग के। पहले पे कमीशन के डायरेक्टर साहब और फिर दूसरे एक्सपेंडिचर के, वह विभाग के डायरेक्टर साहब 8 CPC के। तो दोस्तों दो लेटर मैं आपको दिखाऊंगा। जी हां दोस्तों, दो लेटर मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें दो डायरेक्टर की नियुक्ति करी गई है 8 CPC के लिए। यानी इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार अपनी नियुक्तियां पूरी कर रही है। सरकार ने जो पहले लेटर निकाले थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से, तो कहीं ना कहीं सरकार 8 CPC पर काम करने वाले अधिकारियों की, कर्मचारियों की नियुक्ति पूरी कर रही है। और दोस्तों जहां तक मुझे लगता है कि 50% यहां पर नियुक्ति पूरी कर ली गई है। हो सकता है कि आगे चलकर कुछ और लेटर निकाले जाएं वैकेंसी पे, लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ नियुक्तियां पूरी करी जा रही हैं। अब दोस्तों इसी पर दो लेटर मैं आपको दिखाना चाहूंगा आगे, दोनों जानकारियां आगे दूंगा लेटर के आधार पे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा 7 CPC और 8 CPC के बजट पर एक रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, 7 CPC का बजट किस तरीके से निर्धारित हुआ, किस तरीके से 7 CPC का बजट मिला था, पे पेंशन सैलरी पर कितना बजट था 7 CPC का, उसकी जानकारी दूंगा। फिर दोस्तों इसी के साथ कंपेयर करेंगे 8 CPC के बजट के बारे में। 8 CPC का बजट निर्धारित हुआ या फिर नहीं हुआ, दोनों का टाइम कंपैरिजन करेंगे। बजट अलॉटमेंट एलोकेशन की बात करेंगे 7 CPC की और 8 CPC की, दोनों का कंपैरिजन साइड पे साइड करेंगे। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो दोस्तों मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां लेटरों के आधार पर आपको मिल सके और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल पाए। तो दोस्तों सारी जानकारियां पाने के लिए, एडवांस जानकारियां पाने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री में है। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली दोस्तों मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, आ गया लेटर 8 CPC पर पेंशन मंत्रालय का, डीओपीटी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के डायरेक्टर का इस्टेब्लिशमेंट ऑफिस से। जी हां दोस्तों, एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों ये लेटर है 3 फरवरी 2026 का, जो जारी करा गया है डीओपीटी की तरफ से। जी हां दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, पेंशन की तरफ से एक लेटर जारी करा है, यानी पेंशन मंत्रालय का, डीओपीटी का ये लेटर है। अब दोस्तों ये लेटर लिखा गया है डायरेक्टर MM के द्वारा। जी हां दोस्तों, मैनेजमेंट के जो डायरेक्टर है डीओपीटी की तरफ से ये लेटर जारी करा गया। इस लेटर में बताया गया है कि वह विभाग के अंडर 8 CPC के लिए डायरेक्टर की नियुक्ति पूरी कर ली गई है। जी हां दोस्तों, अब डायरेक्टर कौन है?
डायरेक्टर का नाम है श्री आशीष यादव। जी हाँ दोस्तों, श्री आशीष यादव इनका नाम है, जो IDAS हैं 2012 बैच के। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों मेन पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं कि इस लेटर में क्या लिखा है। केंद्र सरकार ने आशीष यादव को व्यय विभाग के अंतर्गत 8वें वेतन आयोग के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री के या फिर जो अंडर विभाग हैं उसमें भी दोस्तों अलग अलग अधिकारी नियुक्त होते हैं। ये जो अधिकारी नियुक्त हुए हैं ये 8CPC के डायरेक्टर ही नियुक्त हुए हैं, लेकिन व्यय विभाग के अंडर, एक्सपेंडिचर विभाग के अंदर। फिर क्या लिखा है, और दोस्तों ये भी डेपुटेशन बेस पे नियुक्त हुए हैं, हमेशा के लिए नहीं, डेपुटेशन बेस पे। और दोस्तों इससे पहले भी ये डिफेंस सर्विस में सर्विस कर रहे हैं। श्री आशीष यादव 2012 बैच के इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के अधिकारी हैं। जी हां दोस्तों, एक ऑफिसर हैं। उन्हें तत्काल उनके पद से मुक्त कर दिया जाएगा और वह एक्सपेंडिचर विभाग के 8CPC के डायरेक्टर के रूप में नया कार्यभार संभालेंगे। जी हां दोस्तों अभी ये इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के अधिकारी हैं, वहां से इनको कार्य मुक्त किया जाएगा, रिजाइन देना पड़ेगा। फिर दोस्तों ये व्यय विभाग के अंडर 8CPC के डायरेक्टर के रूप में ये काम करेंगे, व्यय विभाग के अंदर, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय विभाग के अंदर। तो दोस्तों अब ये कार्यभार संभाल लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये कॉपी इनको भी दी गई है, आशीष यादव जी को, साथ ही साथ PS को दी गई है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों जो आशीष यादव जी है, जो पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में काम कर रहे थे, तो दोस्तों उनको भी ये कॉपी दी है, ताकि दोस्तों वहां से इनको रिलीव किया जाए, फिर दोस्तों ये एक्सपेंडिचर विभाग में आए और वहां पर डायरेक्टर के रूप में 8CPC पर काम कर सके। तो दोस्तों साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को भी उनके जो सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार सिंह, उनको भी दोस्तों इसकी कॉपी करी है, बल्कि इन्हीं को दोस्तों ये लेटर लिखा है ऑफिस मेमोरेंडम के रूप में। तो दोस्तों एक तो ये लेटर है जो मैंने आपको समझाया। फिर दोस्तों इससे पहले वेतन आयोग ने भी डायरेक्टर नियुक्त किया। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो वेतन आयोग है उनके डायरेक्टर हैं मनीष कुमार। तो दोस्तों यहां पर डायरेक्टर भी अलग अलग है, अलग अलग विभाग के। ये जो डायरेक्टर नियुक्त करे गए, ये डायरेक्टर नियुक्त करे गए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंडर, व्यय विभाग के अंडर। ये डायरेक्टर है 8th सेंट्रल पे कमीशन के। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों कार्यभार इन्हीं के अंडर देखा जाएगा। जो कर्मचारी है वो दोस्तों इन्हीं के अंडर नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है मनीष कुमार जी। अब दोस्तों इनके अंडर कौन कौन से कर्मचारी हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों यहां पे PSO हैं, सीनियर PPS है, फिर PPS है। जी हां दोस्तों, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। तो दोस्तों ये सब पोस्ट हैं जो इन्हीं के अंडर है, जो 8CPC के डायरेक्टर हैं, इन्हीं के अंडर दोस्तों ये पोस्ट काम करेंगी। तो दोस्तों ये दोनों लेटर है जिसमें 8CPC के लिए अलग अलग विभाग के लिए डायरेक्टर नियुक्त करे गए हैं। अब दोस्तों जो नियुक्ति हैं वो लगभग सरकार के द्वारा पूरी करी जा चुकी हैं। 50% नियुक्तियां यहां पे पूरी हो गई हैं। हो सकता है कि आगे चलकर कुछ दिनों में कुछ और नियुक्तियां भी भरी जाएं 8CPC के लिए। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, कुछ ना कुछ इंटरनल तरीके से 8CPC पर काम चल ही रहा है, भले वे नियुक्तियां का चल रहा हो। अभी पे, पेंशन, सैलरी पे इंटरनल तरीके से काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आगे चलकर बहुत जल्द 8CPC पर काम शुरू कर दिया जाएगा वेतन आयोग के द्वारा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है 7CPC और 8CPC के बजट पर एक रिपोर्ट, दोनों पे कमीशन के बजट पर कंपैरिजन। जी हां दोस्तों, दोनों का कंपैरिजन मैं आपको समझा रहा हूं, 7CPC के बजट का और 8CPC के बजट का। हालांकि सरकार ने 8CPC का बजट नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया, ना ही पेंशन पे, सैलरी पे, लेकिन फिर भी छोटा बहुत कंपैरिजन यहां पे समझा है 7CPC और 8CPC के बजट का। बजट एलोकेशन इन 7CPC वर्सेस 8CPC। सबसे पहले यहां पे बताया बजट ईयर फॉर एलोकेशन। जी हां दोस्तों, जो 7CPC का बजट मिला उसका ईयर क्या था, किस तरीके से दिया गया। 7th पे कमीशन बजट था 2016-17 में, प्रेजेंट दिया गया 29 फरवरी 2016 को। जी हां दोस्तों,
तो दोस्तों ये बताया है कि किस तरीके से बजट का एलोकेशन किया 7 सीपीसी में। अब 8 सीपीसी में क्या हुआ, बजट था 2025-26 का या फिर 26-27 का, नो एलोकेशन, ना ही 25-26 के बजट में ना ही 26-27 के बजट में कोई एलोकेशन नहीं मिला 8 सीपीसी का। लेकिन 7 सीपीसी में बजट 2016-17 में दिया गया और प्रेजेंट किया था 29 फरवरी 2016 को। फिर दोस्तों टोटल फाइनेंशियल इंपैक्ट कितना था, यानी टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, 7 सीपीसी का था 1.02 लाख करोड़ का। लेकिन 8 सीपीसी में कोई एलोकेशन बजट नहीं दिया, टोटल एस्टीमेट भी नहीं रखा। लेकिन दोस्तों इसमें बताया गया है कि कितना 8 सीपीसी का एक्सपेक्टेड एस्टीमेट हो सकता है, टोटल 2.4 से 3.2 लाख करोड़। जी हाँ दोस्तों, इसमें पेंशन का बजट भी इंक्लूड है, सैलरी का भी है, अलाउंसेस का, सब कुछ। तो दोस्तों 2.4 से 3.2 लाख करोड़ इतना बजट एक्सपेक्टेड है 8 सीपीसी का, लेकिन अलॉट नहीं करा। फिर इनिशियल प्रोविजन इन बजट, जी हाँ दोस्तों, अब इनिशियल प्रोविजन क्या है बजट के, 7 सीपीसी में क्या रखा था, 1.10 लाख करोड़ का टोटल प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में। लेकिन 8 सीपीसी में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी इनिशियल प्रोविजन नहीं रखा कि कितना बजट होना चाहिए 8 सीपीसी का, जीरो, नो प्रोविजन मेड, कुछ नहीं बना। फिर बजट स्टेटस एट अनाउंसमेंट, जी हाँ दोस्तों, अब बजट का स्टेटस क्या था अनाउंसमेंट के वक्त 7 सीपीसी में। रिपोर्ट सबमिट हुई थी नवंबर 2015 में, बजट 2016 फरवरी 2016 1.10 लाख करोड़, ये 7 सीपीसी का। कैबिनेट अप्रूवल मिली थी जून 2016 में, ये 7 सीपीसी की बात बताई, यानी अनाउंसमेंट कितनी हुई, कब हुई। फिर 8 सीपीसी में क्या हुआ, कमीशन अनाउंस जनवरी 2025 में 8 सीपीसी की गठन की मंजूरी मिली। रिपोर्ट पेंडिंग 18 मंथ, अभी रिपोर्ट सबमिट नहीं करी है, सरकार ने वेतन आयोग को 18 महीने का समय दिए। बजट 2025 एंड 2026 स्टिल जीरो, अभी कुछ भी बजट तय नहीं है 8 सीपीसी का। ये कंपैरिजन बता रहे हैं 7 सीपीसी और 8 सीपीसी के बजट का। फिर दोस्तों गवर्नमेंट एक्सप्लेनेशन, अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, क्या एक्सप्लेन किया, प्रोविजन मेड फॉर इंप्लीमेंटेशन 1.10 लाख करोड़ एलोकेटेड। जी हाँ दोस्तों, कितने का बजट था 7 सीपीसी का, टोटल 1.10 लाख करोड़, ये गवर्नमेंट ने लिखित के रूप में दिया था लेटरों में। लेकिन 8 सीपीसी में ऐसा कुछ भी नहीं, नो इंपैक्ट एक्सपेक्टेड इन फाइनेंशियल ईयर 2026, रिपोर्ट विल कम बाय 2026। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ भी तय नहीं है 8 सीपीसी का। एक्सपेक्टेड बजट एलोकेशन, अब कितना एक्सपेक्ट करा गया था 7 सीपीसी में, देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में सेम ईयर एज इंप्लीमेंटेशन। जी हाँ दोस्तों, 16-17 में ही बजट अलॉट कर दिया गया था। लेकिन 8 सीपीसी का कब हो सकता है, 2027-28 में, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था 2026-27 का तो बजट दिया नहीं 8 सीपीसी का, लेकिन अगले साल 27-28 में यह बजट दिया जाएगा 8 सीपीसी का, यानी डिले होगा 1 से 2 साल। ये साल तो दोस्तों आप मान के चलिए कि ऐसे ही चला जाएगा जिस तरीके से 2025 का निकला था। चलते हैं दोस्तों एक और रिपोर्ट को समझते हैं, द बजट फंड इशू। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों बजट फंड में कुछ इशू था 7 सीपीसी में या फिर 8 सीपीसी में। सबसे पहले जानकारी इन्होंने दी है 7th पे कमीशन की, 2014 से 2016 तक अनाउंस हुआ 28 फरवरी 2014 को। रिपोर्ट पेंडिंग 18 मंथ्स गिवन। जी हाँ दोस्तों, 7 सीपीसी में भी सरकार ने 18 महीने का समय दिया था वेतन आयोग को, और ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में भी सरकार ने 18 महीने का समय दिया, यानी उस टाइम भी रिपोर्ट पेंडिंग में थी जब काम चल रहा था वेतन आयोग का 7 सीपीसी में। फिर रिपोर्ट सबमिट कर दी गई नवंबर 2015 में, 7 सीपीसी की बात कर रहा हूं मैं। फिर बजट 2016-17 में दिया गया फरवरी 2016 में, कितना 1.10 लाख करोड़, इतना बजट दिया गया था 7 सीपीसी का। कैबिनेट ने अप्रूव किया जून 2016 में और इंप्लीमेंट हो गया था जुलाई 2016 में। तो दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लगा था 7 सीपीसी में, बजट भी जल्दी मिला था, घोषणा भी जल्दी हुई थी और अप्रूवल भी जल्दी मिली थी, यानी कोई दिक्कत नहीं थी।
हाँ, वो बात अलग है कि पे पेंशन सैलरी में प्रॉब्लम बढ़ गई थी। अब दोस्तों 8 सीपीसी में समझते हैं क्या हुआ 2025 से या फिर 2027 तक। अनाउंस हुआ 8 सीपीसी 16 जनवरी 2025 को। टर्म ऑफ रेफरेंस नोटिफाई किए गए 3 नवंबर 2025 को। टर्म ऑफ रेफरेंस मिले 8 सीपीसी के। रिपोर्ट पेंडिंग है अभी 18 महीने तक। जी हां दोस्तों, 18 महीने कब खत्म होंगे? अप्रैल या फिर मई 2027 तक। तो दोस्तों अभी 18 महीने चल रहे हैं, लेकिन अभी तक वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करी, यानी कि दोस्तों अभी काम चलेगा। फिर दोस्तों बजट 2025-26 का कुछ बजट नहीं दिया 8 सीपीसी का। फिर 26-27 में भी कोई बजट नहीं मिला 8 सीपीसी का। हालांकि सरकार ने तो जनवरी 2025 में ही घोषणा करी थी, तो मुश्किल था कि बजट मिलता 8 सीपीसी का। तो ना ही 25-26 में कोई बजट मिला और ना ही 26-27 के बजट में 8 सीपीसी का बजट शामिल था। गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन क्या किया? रिपोर्ट विल कम बाय 2026, नो इंपैक्ट इन फाइनेंशियल ईयर 26। जी हां दोस्तों, गवर्नमेंट ने बताया कि बजट इस वजह से नहीं दिया क्योंकि 18 महीने का सरकार ने टाइम दिया है वेतन आयोग को, तो इस वजह से अभी कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई, कोई सिफारिशें तैयार नहीं हुई, इसलिए बजट देना भी उचित नहीं समझा सरकार ने इस वाले बजट में 26-27 के। तो ये गवर्नमेंट का एक्सप्लेनेशन है। जी हां दोस्तों, गवर्नमेंट ने ये बताया कि किस वजह से हमने बजट नहीं दिया 8 सीपीसी का। फिर एक्सपेक्टेड बजट एलोकेशन। अब दोस्तों क्या एक्सपेक्ट है, कब तक मिलेगा 8 सीपीसी का बजट? 2027-28 या फिर 2028-29? मैं आपको बता रहा हूं कि अगले साल बजट दिया जा सकता है 8 सीपीसी का, ये मैं आपको खुद बता रहा हूं। बाकी अगर सरकार लेट करे तो फिर ये सरकार पे डिपेंड है। एक्सपेक्टेड इंप्लीमेंटेशन, कब इंप्लीमेंट होगा? लेट 2027 और अर्ली 2028, यानी 2027 के अंत में या फिर 2028 के शुरुआत में। तो दोस्तों पूरी तरीके से 8 सीपीसी को लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों ये 8 सीपीसी और 7 सीपीसी की कुछ जानकारियां थी। अब नीचे क्या लिखा है? द कंपैरिजन रिवील डिस्पाइट बोथ कमीशन हैविंग 18 मंथ टू सबमिट रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, दोनों पे कमीशन को सरकार ने 18 महीने का समय दिया था। जी हां दोस्तों, 7 सीपीसी में भी और 8 सीपीसी में, दोनों पे कमीशन को बीजेपी सरकार ने 18 महीने का समय दिया रिपोर्ट सौंपने के लिए। द 7th पे कमीशन रिसीव्ड बजट एलोकेशन 1.10 लाख करोड़ इन बजट 2016-17। 7 सीपीसी का बजट दिया गया 2016-17 में और टोटल 7 सीपीसी का खर्चा था 1.10 लाख करोड़ का। रिपोर्ट वॉज ऑलरेडी सबमिटेड इन नवंबर 2015। नवंबर 2015 में रिपोर्ट पहले ही सबमिट करी जा चुकी थी। वाइल द 8th पे कमीशन हैज रिसीव नो बजट एलोकेशन इन 2025 और 2026 इन बजट, लेकिन 8 सीपीसी का बजट 2025-26 वाले बजट में नहीं दिया और ना ही 26-27 वाले बजट में दिया। फिर दोस्तों द गवर्नमेंट एक्सप्लेनेशन दैट द कमीशन हैज 18 मंथ डज नॉट जस्टिफाई द लैक ऑफ बजट एलोकेशन बिकॉज। अब गवर्नमेंट क्या एक्सप्लेन करती है? गवर्नमेंट बताती है कि हमने 18 महीने का समय दिया है वेतन आयोग को, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो 18 महीने तो यहां पे खत्म नहीं हुए हैं और ना ही वेतन आयोग ने कोई रिपोर्ट बना के दी, तो इस वजह से बजट भी डिले हो सकता है या फिर बजट हमने नहीं दिया। द 7th पे कमीशन रिपोर्ट वॉज सबमिटेड इन नवंबर 2015। 7 सीपीसी की रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी नवंबर 2015 में। बजट 2016-17 हैड 1.10 लाख करोड़ प्रोविजन। जो दोस्तों 2016-17 में ही बजट का प्रोविजन रखा गया 7 सीपीसी का 1.10 लाख करोड़। कैबिनेट अप्रूवल केम लेटर जून 2016। जी दोस्तों, फिर दोस्तों कैबिनेट अप्रूवल भी मिल गई थी हमें बहुत जल्द, ज्यादा लेट नहीं, जून 2016 में कैबिनेट अप्रूवल भी मिल गई थी। द गवर्नमेंट नी द फाइनेंशियल बर्डन एडवांस एंड मेड प्रोविजन। जी हाँ दोस्तों, ये गवर्नमेंट को बात पता था कि किस तरीके से फाइनेंशियल बर्डन पड़ने वाला है एडवांस में, और दोस्तों उससे निपटने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए थे। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी 7 सीपीसी के बजट या फिर 8 सीपीसी के बजट के बारे में, कब अनाउंस हुआ, कब मिला, कितना बजट दिया गया, सब कुछ इन्होंने बताया। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। बाकी दोस्तों आपके अपने विचार सुझाव क्या हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी नई जानकारियां
आपको मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।